हरे कृष्णा। तो आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में जानेंगे। सेकंड चैप्टर का जो नाम है प्रभुपाद ने जो दिया है वो है गीता का सार, समरी ऑफ गीता। तो पहला श्लोक है, संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो यहाँ पे बताया है कि कृपया का मतलब होता है करुणा से, आविष्टम माने भरे हुए, करुणा से भरे हुए, शोक युक्त और आंसुओं वाले, आंखों में बहुत आंसू थे, विकल हो रहा था, मानसिक स्थिति ठीक नहीं दिख रही थी अर्जुन की, इतनी हालत उनकी खराब थी। तो जब उन्होंने ऐसे देखा तो मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। और प्रभुपाद ने तीन चीजें कही हैं कि कोई व्यक्ति अगर भौतिक पदार्थों के प्रति बहुत करुणा दिखाए, शोक करे और आंसू बहाए, तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हम ये आत्मा है। जब आत्मा अपने को जानती नहीं है, शरीर समझती है, तो कुछ भी नुकसान हो जाने से सोचती है मेरा नुकसान हो गया। अगर कोई मर भी गया, फैमिली में डेथ हो गई, बहुत कुछ लोग इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि सालों साल वो लोग उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते। तो जब हम ये नहीं जान पाते कि हम आत्मा है, तो जो जिसको हम सो कॉल्ड मरा हुआ समझते हैं वो भी आत्मा था, वो मर तो सकता नहीं, ये शरीर छूट गया उसका, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद देख रहे हैं, अगर जब हम अपनी आत्मा को नहीं जानते, वी डोंट नो व्हाट इज अवर रियल सेल्फ, तो हम हमारे अंदर ये लक्षण पैदा होते हैं। दुख मनाना, किसी भी चीज के लिए दुख मनाना, रोना, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा। तो फिर ये बताया है प्रभुपाद ने कि अगर आप अपने आत्मा को लेके चिंतित हैं, आपको अपनी आत्मा पे दया आ रही है कि कितने सालों से, अनंत जन्म हो गए यहाँ पे भौतिक जगत में हम पड़े हुए हैं, हमारी मुक्ति भी नहीं हो रही, कितने हमने हर जन्म में हमने कितने कितने कष्ट झेले। इमेजिन कीजिए आप लोग, क्या कोई बहुत ही सुखपूर्वक जीवन हमेशा बीता? तो इतना कुछ कुछ हुआ, तो वो क्यों है? अगर हमें अपनी आत्मा को लेकर चिंता हो जाए, करुणा हो, तो उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। फिर बोलते हैं मधुसूदन शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। मधु नाम के राक्षस को भगवान ने मारा। अर्जुन चाहते हैं कि उसके मन में जो ये सब अ, कचरा आ गया है, कि कर्तव्य से विमुख हो रहा है, उसको भगवान हटा दे। प्रभुपाद एक और चीज बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, तो दूसरा कह रहे नहीं इसके कपड़े बचाओ, ये डूबे तो डूब जाए, तो ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हम आत्मा है, हम सिर्फ शरीर बचाने में लगे रहते हैं, आत्मा की तो कभी चिंता ही नहीं करते। इसलिए हम मूर्ख हैं, इसलिए हम अज्ञान में गिरे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है, उसको नहीं पता कि वो कौन है, और हम उसके सिर्फ शरीर की रक्षा करते रहे, या अपने लिए भी, और आत्मा को ना देखें, आत्मा को ना बचाए, तो वो शूद्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो व्यर्थ ही शोक कर रहा है, वो उसके लिए शोक कर रहा है, कपड़े क्यों डूब गए, आदमी डूब गया उसकी तो चिंता ही नहीं है। ऐसे कि कोई व्यक्ति मर गया तो आत्मा की चिंता कितने लोग करते हैं। कितने लोगों को लगता है कि ये जो चले गए, इनकी मुक्ति कैसे हो, इसके लिए हम क्या प्रयास करें जिससे इनकी मुक्ति हो जाए। पहले जमाने में करते थे लोग, आजकल तो बस रोते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन एक रियल मुक्ति चाहना, इसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्षत्रिय था अर्जुन, तो ऐसे आ, आचरण की आशा नहीं थी अर्जुन से। तो अब जो है, यहाँ पर प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, यहाँ पर एक अध्ययन किया जाएगा शरीर का और आत्मा, आत्मा कैसी है, उसके क्या क्या गुण है, ये सब बताया जाए। और निष्काम भाव से कर्म करना भी बताया। अब है श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन।
कुतः त्वाम, कुतस्त्वा। एक्चुअली जब हम नीचे शब्दार्थ देखेंगे तो आया श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। कुतः विसर्ग आ रहा है, और उसको जब हम त्वा से मिला देते हैं तो सा बन जाता है। विसर्ग जब मिल जाता है दूसरे से तो आधा सा बन जाता है। तो कुतस्त्वा, कहाँ से? हैरान होके भगवान कहते हैं, अरे कुतस्त्वा कश्मलम इदम, अरे इतनी गंदगी, तुम्हारा इतना अज्ञान इस समय विषम परिस्थिति में जब हम खड़े हुए हैं युद्ध लड़ने के लिए, विषमे समुपस्थित, विषम स्थिति में कहाँ से आया तुम्हारे अंदर इतना अज्ञान? बोलते ये तो अनार्य जुष्टम, ये तो अनार्य व्यक्ति है, वो ही कर सकता। अस्वर्गम, ये तो अस्वर्गम माने नरक दिल्ली जाने वाला, और अकीर्ति, कीर्ति नहीं अपकीर्ति, यानी कि मतलब बदनामी कराएगा। ये जो तुम्हारी बातें हैं ये तुम्हें बदनामी कराएंगी, तुम्हारी अपयश होगा, उच्च लोगों को नहीं जा पाओगे, स्वर्ग आदि लोग नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि अनार्य, ये आर्य लोगों के लिए नहीं है, अनार्य लोग ऐसी बातें करते हैं जो आर्य नहीं। अब यहाँ देखेंगे प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में किस ढंग से एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट जो लाइन है श्री भगवान उवाच उसको लिया। उन्होंने बोला कि भगवान और कृष्ण अभिन्न है, इसलिए बजाय ये लिखने की श्री कृष्ण उवाच, जैसे अभी तक लिखते आए थे अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, यहाँ लिखा श्री भगवान उवाच, बिकॉज देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड भगवान, बिकॉज कृष्ण इज भगवान, भगवान कृष्ण ही भगवान। ठीक है, उसके बाद ये भी बताया प्रभुपाद ने कि भगवान जो है उनका रियलाइजेशन 3 तरीके से किया जा सकता है। जो हाईएस्ट लेवल है भगवान, वही भगवान कृष्ण। तो जो परम सत्य है उसका बहुत 3 अवस्थाओं में होता है। ये जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था उसमें भी एक्सप्लेनेशन। तो ब्रह्म यानी निर्विशेष, एक लाइट जैसे, या परमात्मा, हृदय में सबके चतुर्भुज रूप से परमात्मा विद्यमान है, या भगवान जो सच में भगवान। ठीक है, तो इसलिए भागवत कहती है वदंती तत्व तत्तम विदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तत्व बता रहे हैं, तत्व 3 प्रकार से बताया जाता है। भगवान का जो तत्व है वो 3 प्रकार से होता है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं संसार में जो परम सत्य है वो 3 प्रकार से अनुभव किया जा सकता है। फिर प्रभुपाद ने उसको समझाने के लिए कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा, भगवान, उन्होंने सन का एग्जाम्पल दिया कि जैसे सनलाइट है चारों तरफ फैली है, तो कोई आदमी देखे कितनी सनलाइट है, क्या से चमकती है, सनलाइट के ऊपर वो स्टडी करे, अच्छे से समझ ले, तो इसका मतलब अभी नया नया है परम सत्य को जाने। अगर वो परमात्मा को समझ सके हृदय में बैठे तो और आगे बढ़ा है, और अगर वो भगवान को जान सके तो वो उसे सब पता। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि जो नौसिखिया होता है वो सूर्य के प्रकाश की जो ब्रह्म के बारे में जानने का प्रयास करता है और उसी से संतुष्ट हो जाता है, तो ब्रह्म रूप में समझता है। उसके बाद गोले के रूप में कोई सूरज, अच्छा रोशनी तो निकल रही, इस गोले से निकल रही है, तो उसको रोशनी भी दिखाई दे रही है, गोला भी दिखाई, इसका मतलब उसने परमात्मा को जान लिया। और अगर कोई सूर्य लोक में जाके अंदर प्रवेश करेगा तो वहां सूर्य देव से भी भेंट हो जाएगी, तो इसका मतलब उन्होंने ये भी जान लिया कि इनके शरीर से रोशनी निकल रही थी, और ये इनका लोक है जो नीचे से दिख रहा था, और ये यहाँ पे साक्षात बैठे हुए हैं सूर्य देव, ये भगवान का रियलाइजेशन। तो जो व्यक्ति परम सत्य को भगवान रूप में जान लेता है वो ब्रह्म को भी जान लेता है और परमात्मा को भी जान लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रभुपाद ने पहले तो ये बताने का प्रयास किया है कि परम सत्य को कैसे जाना जाता है। अब प्रभुपाद बताएंगे भगवान शब्द की व्याख्या।
तो पराशर मुनि ने एक व्याख्या दी है जिसमें उन्होंने बताया कि जिसके पास समस्त धन, समस्त शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग पूर्ण रूप से है, 100%, वही भगवान के। अब कोई बहुत सुंदर हो, जरूरी नहीं है वो रिच हो। अगर वो सुंदर और रिच दोनों हो तो जरूरी नहीं है उसमें बहुत ताकत हो, सबको नीचे गिरा दे। अगर बहुत सुंदर भी है, रिच भी है, ताकत भी है, तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत ज्ञानी हो। और ये भी जरूरी नहीं है वो बहुत फेमस हो। और ये भी जरूरी नहीं है उसके अंदर इतना त्याग भरा हो, वैराग्य हो कि एक सेकंड में सब कुछ छोड़ दे, है ना। भगवान के अंदर ये सब कुछ पूर्ण रूप से विद्यमान है, इसलिए कृष्ण ही परम भगवान। और ब्रह्म संहिता में खुद 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। कहते हैं कि जो परम ईश्वर है कृष्ण है, और उनका विग्रह माने शरीर है, कैसा है, सच्चिदानंद। लेकिन हमारे जैसा शरीर नहीं है उनका, सच्चित आनंद से भरा, एटर्नल है, सत, हमेशा से। हमारा शरीर तो है ही नहीं, वो तो मर जाता है, एक सा भी नहीं रहता, मर जाता है हमारा शरीर, तो कुछ टाइम पर मरता है। चित माने ज्ञान, हमें खुद अपने शरीर का ढंग से ज्ञान नहीं है, क्या चल रहा है हमारे शरीर के अंदर। कितने लोगों को जो है कैंसर पहुंच जाता है लास्ट स्टेज में तो पता चलती है, तो शरीर के अंदर कोई गांठ बनती रही उनको पता नहीं चला, नहीं चलता पता। फिर आनंद, भगवान की आनंद स्वरूप है वो। लेकिन हम अगर अपने शरीर को देखें तो हमारा शरीर तो बिल्कुल आनंद में नहीं। लेकिन भगवान सच्चिद आनंद विग्रह है। अगर उनके शरीर नहीं होता वो तो हमसे कुछ कम हो जाते ना, कि उनका शरीर नहीं हमारा है। फिर अनादि आदिर गोविंदा, आदि गोविंद है वो, सर्व कारण कारण। इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है आपको, उसके कारण वही है। ये जो घर दिखाई देता है ईंट से बना, ईंट मिट्टी से और पानी से और अग्नि से बनी। मिट्टी पानी को मिलाओ, अग्नि में तपाओ, लेकिन मिट्टी पानी अग्नि आई कहाँ से, भगवान ने दी, तो भगवान उसके कारण हो गए। तो जो कुछ भी दिखाई देता है बेसिकली भगवान से ही निकला है। वो बात दूसरी है कि अब हमने उसका वो बना लिया, ईंट बना ली, फिर उसका मकान डिजाइन बना ली, लेकिन देने वाले भगवान है, सारे इंग्रेडिएंट्स, है ना। और इसके अलावा भागवतम में बताते हैं, जो बहुत सारे अवतारों की सूची बताई, बहुत सारे अवतार। फिर बताया, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। कि ये जितने भी अभी अवतार बताए थे ये तो अंश कला अवतार है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। और जब इंद्र आदि व्याकुल होते हैं, भगवान स्वयं आते हैं, युग युग में आते हैं उनको बचा, जो भक्त है उनको बचाने के। तो भगवान कृष्ण से ही परमात्मा और भगवान कृष्ण से ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अभी प्रभुपाद ने इस भगवान शब्द पे इतनी व्याख्या की है इस पूरे श्लोक। फिर यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद, नीचे आते हैं कुतः शब्द को बता रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, अरे कुतः, कैसे तुम ऐसे काम कर रहे हो भाई। तो यहाँ पे आर्य शब्द आया, अनार्य, तुम बिल्कुल अनार्य जैसे काम कर रहे हो। अनार्य, आर्य कौन होते हैं, आर्य माने सभ्य, जिनको पता है कि जिनके जीवन में अ, जिनकी जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है सभ्य लोगों की, वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, कि अंतिम समय में हमें भगवान को याद करके जाना है यहाँ से, उनको आर्य कहते हैं। पूरे आत्म साक्षात्कार के ऊपर जिनकी सभ्यता बेस्ड है। लेकिन देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को ये भी नहीं पता रहता कि विष्णु या भगवान का साक्षात्कार करना ही जीवन का उद्देश्य है। तो वो बाह्य जगत से मोहित होते, उनको नहीं पता मुक्ति क्या है। भौतिक बंधन से मुक्ति का जब ज्ञान नहीं होता और ना वो लेना चाहता है, उसको अनार्य कहते हैं। भगवान बोले तुम तो आर्य हो, तुम कैसे युद्ध छोड़ के पीठ दिखा सकते हो, तुम तो क्षत्रिय हो, आर्यों के
अगर आप आर्य हैं तो आप क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र वर्णाश्रम व्यवस्था को फॉलो कर, तो आप ऐसे अनार्यों जैसी बातें मत करो कि सब छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा। आप युद्ध से विचलित होगे तो आपका कर्तव्य से छूट जाओगे, और कर्तव्य पालन नहीं करोगे तो नरक जाओगे। वो अर्जुन कह रहा था इन्हें मारूंगा तो नरक जाऊंगा, भगवान कह रहे हैं इनको नहीं मारोगे तो नरक जाना पड़ेगा। अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो कायरों की तरह अकीर्ति और तुम्हारी बदनामी भी होगी। अर्जुन अगर ये सोचता है कि ठीक है, लोग कहेंगे वाह अर्जुन तो बड़ा महान था, छोड़ दिया उसने, अरे कुछ नहीं छोड़ते। अब देखिए आजकल तो लोग अर्जुन को बेवकूफ बना बताते हैं और कर्ण को महान बताते हैं। कर्ण का आप कैरेक्टर पढ़ेंगे, महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाभारत में कितने अच्छे से हमें समझ में आता है कि क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। ठीक है, तो इसीलिए आ, ये है कि कीर्ति भी करेगा कोई, बाद में ये नहीं कहेगा कि अर्जुन ने, लोग यूं कहेंगे कि डर के मारे छोड़ी थी, ये भगवान आगे बोले कि तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी लोग वाई वाई करेंगे। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि आप ऐसे इस समय गलत करुणा मत नहीं करो, इससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी। तीसरा अंतिम श्लोक आज का हमारा, क्लैप्यमास्मकम पार्थ न एतद्वै उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। भगवान कहते हैं ऐसे हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो अर्जुन, शोभा नहीं देता तुमको, तुम इस लायक थोड़ी ना हो। अरे शत्रुओं के दमन करता परंतप, उठ जाओ, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर उठ जाओ। यहाँ पे पहले भगवान बता रहे हैं कि प्रथा, इसलिए प्रथा पुत्र पार्थ बोल रहे हैं कि तुम्हारा संबंध तो वसुदेव से है, मेरे पिताजी से है ना। तो क्षत्रिय हो तुम, इतने बड़े बड़ी फैमिली से तुम्हारा संबंध है, माता पिता दोनों तरफ से। तो अगर कोई क्षत्रिय होके लड़ने से मना कर दे, नाम का क्षत्रिय है। ब्राह्मण होकर अपवित्र काम करे तो नाम का ब्राह्मण। इसलिए भगवान बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन जो अर्जुन ने कहा कि वो तो उदार दृष्टिकोण अपना रहा है, भगवान ने ऐसी उदारता को बोला हृदय की दुर्बलता, ऐसी झूठी उदारता दिखाने की जरूरत नहीं। तो आगे और कल हम पढ़ेंगे कि भगवान क्या अर्जुन से कह रहे हैं। कल हम पढ़ेंगे अर्जुन क्या कहता है, फिर भगवान क्या। तो आज का जो ये सेशन हम यहीं पे बंद करते हैं। हरे कृष्णा।